नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कूल स्विच यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉल सेटिंग की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। दोस्तों आप अपने फोन से कॉल तो करते होंगे, लेकिन दोस्तों उसकी कुछ हिडन सेटिंग होती है जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ से हम ओपन करते हैं अपनी फोन की डायलर पैड को। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के और भी टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे कॉल सेटिंग की कुछ हिडन सेटिंग के बारे में जानने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस 3 लाइन पे। हो सकता है आपके फोन में ये 3 लाइन यहाँ पे हो, तो यहाँ पे हम फिलहाल क्लिक करते हैं इस 3 लाइन पे। और इसके बाद आपको क्लिक करना होगा सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इनकमिंग कॉल सेटिंग। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इनकमिंग कॉल सेटिंग पे। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है फ्लिप टू साइलेंस रिंगर। अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर देते हैं और आप पे कोई कॉल आता है, कोई आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो आप अपनी फोन को जैसे ही कोई प्लेन सरफेस पे रखिएगा तो वो ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाएंगी। मतलब कि आपको साइलेंट नहीं करना पड़ेगा। अपने पॉकेट से जैसे ही फोन निकालकर प्लेन सरफेस पे रखते हैं, आपकी फोन ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे अगला ऑप्शन है क्विक रिंगर व्हेन लिफ्टेड। यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर देते हैं और आप पे कोई फोन आता है, तो जैसे ही आप अपने फोन को हाथ में लेते हैं, मतलब कि जैसे ही आप अपने फोन को उठाते हैं, तो आपकी फोन की घंटी बजना बंद हो जाएंगी। मतलब कि आपकी फोन वो ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाएंगी। आपको साइलेंट नहीं करना पड़ेगा, आप फोन नहीं भी उठाएंगे और आप अपने फोन को जैसे ही हाथ में लेंगे तो इस सेटिंग को इनेबल कर देने से आपकी फोन साइलेंट हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन करते हैं इंक्रीज रिंगर वॉल्यूम, तो आप पे जो भी फोन आएगा तो वो ऑटोमेटिक से तेज आवाज में रिंग नहीं होगा, धीरे धीरे उसका रिंग इंक्रीज होगा। मतलब कि रिंगटोन की वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेंगे। आप चाहे तो यहाँ से इस सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से इस सेटिंग को इनेबल कर देते हैं फ्लैश व्हेन रिंगिंग, तो आप पे जो भी कॉल आएगा तो आपके फोन में ऑटोमेटिक फ्लैश जलने लगेंगी। दोस्तों यहाँ पे अगला ऑप्शन है प्रोक्सिमिटी सेंसर। अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन करते हैं और आप पे कॉल आता है और आप उस कॉल को रिसीव करके जैसे ही आप अपने ईयर के पास फोन को सटाते हैं, तो आपकी फोन की स्क्रीन लॉक हो जाएंगी। मतलब कि आपकी फोन की लाइट ऑफ हो जाती है। दोस्तों इस ऑप्शन को इनेबल कर देने से फायदा ये होता है कि आप अपनी ईयर के पास बात कर रहे होते हैं, तो ऐसा होता है कि आपकी फोन की स्क्रीन पे कहीं पे प्रेस होके कहीं और नंबर पे कॉल लग जाती है। तो इससे फायदा यही होता है कि आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो बात करते समय आपकी फोन की स्क्रीन लॉक हो जाएंगी। यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं म्यूट फर्स्ट रिंग, तो आप पे जो भी कॉल आएगा उसका फर्स्ट रिंग म्यूट हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, सेकेंड रिंग ही बजेगा। मतलब कि सेकेंड रिंग के बाद ही रिंग होगा। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे इस सेटिंग को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम आते हैं बैक, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं आइडेंटिफाई अननोन नंबर, तो यहाँ पे अगर आप पे कोई फोन आता है और आप इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पे आपकी मोबाइल उस नंबर को आइडेंटिफाई करने लग जाता है। मतलब कि उसका नेम और उसका नंबर आपके डिस्प्ले पे शो होने लगता है। यहाँ से अगर हम आते हैं बैक, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लॉक लिस्ट का। यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन करते हैं तो आप चाहें तो किसी भी कॉल या फिर किसी भी एसएमएस को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप कॉल ब्लॉक लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा तो आपके फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट होंगे वो सभी कॉल ब्लॉक हो जाएंगे। यहाँ से हम आते हैं बैक और इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ब्लॉकेड नंबर पे। तो यहाँ पे आप दोस्तों जितने भी नंबर को ब्लॉक किए होंगे यहाँ पे उन सभी का डिटेल मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप किसी भी नंबर को ब्लॉक करना चाहें तो यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करके आप चाहें तो वो नंबर को डायल करके और यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करके आप उस नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपके फोन में वो नंबर सेव है और आप उसे ब्लॉक करना चाहें तो यहाँ पे ऐड कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन हो जाएंगी और यहाँ से आप उस नंबर पे टिक मार्क करते जाइएगा तो वो नंबर ब्लॉक होते जाएगा। यहाँ से फिर से हम आते हैं बैक और एक बार हम फिर से आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो आंसर का। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अगर आप दोस्तों इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर देंगे और आप अपने डिवाइस को हेडफोन से कनेक्ट किए होंगे तो फिर आप पे जो भी कॉल आएगा वो ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। मतलब कि आपको रिसीव नहीं करना होगा। यहाँ पे क्लिक करके आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं 3 सेकंड, 5 सेकंड और 10 सेकंड। मतलब कि यहाँ पे अगर आप 10 सेकंड पे क्लिक करते हैं तो आप पे जो भी फोन आएगा वो 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। और यहाँ पे आप अपने अनुसार से कस्टमाइज कर सकते हैं कि सिर्फ हेडफोन यूज कर रहे होंगे या फिर सिर्फ ब्लूटूथ या फिर हेडफोन और ब्लूटूथ हम दोनों यूज कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाए। यहाँ पे आप उस तरह का सेटिंग
इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से हम आते हैं बैक और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडवांस सेटिंग का। यहाँ पे आप डायल पैड टच टोन पे क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ पे डायल पैड टोन को ऑन कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने डायल पैड पे जो भी नंबर को डायल करेंगे तो वहाँ पे आपको एक अलग टोन सुनाई देंगे। यहाँ से आप उस सेटिंग को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन मिल जाता है क्विक डायलिंग का। दोस्तों आप अपने फैमिली मेंबर या फिर कोई वैसे नंबर को ऐड कर सकते हैं जिन्हें आप बार बार कॉल करते होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप 2 नंबर को सिर्फ प्रेस कीजिएगा तो इस 2 नंबर पे आप अपने घर का नंबर या फिर कोई और नंबर को सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप जिस नंबर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और 2 नंबर दबाइएगा तो उस नंबर पे कॉल ऑटोमेटिक लग जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आप 9 नंबर तक सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप 1 से 9 तक जो भी नंबर दबाइएगा उसके अनुसार आपके सेट किए हुए नंबर पे कॉल लग जाएगा। यहाँ से हम आते हैं बैक और अगर आप ऑटोमेटिक रीडायल को ऑन करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई भी कॉल को रिसीव करें और हमें पता चल जाए कि हम रिसीव कर लिया, मतलब कि वाइब्रेशन हल्का सा हो, तो यहाँ पे आप उसका सेटिंग कर सकते हैं। लाइट या फिर नॉन आप रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉल वेटिंग नोटिफिकेशन का। आप यहाँ से कॉल वेटिंग का नोटिफिकेशन की साउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कॉल पे बात करेंगे और उस समय कोई और कॉल आए तो उसका नोटिफिकेशन हमें किस तरह का मिलना चाहिए। दोस्तों ये था कुछ इंपोर्टेंट सेटिंग जो आपको जरूर पसंद आई होगी। उम्मीद करता है छोटी सी वीडियो आपके काम क्योंकि आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे ही सिंपल वीडियो में अपने चैनल पे लेके आते रहते तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।